इतने करीब आके फिनाले के निकल जाना, हाउ इज योर फीलिंग? Honestly, like, सबसे पहले तो हाय, आई फील सो गुड टू सी ऑल योर फेसेस, इट्स बिन सो लॉन्ग। बहुत टाइम था यार, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों बाद बाहर निकली हूँ। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई पीस विद इट अब तो। ऐसा नहीं है कि तब भी आई डेंट मेक माई पीस विद इट, बट जेन्युइनली लाइक हैड इट बिन एन एंटायर पैन इंडिया वोटिंग हैपनिंग और फिर ऐसा होता जो मुझे पता है कि तब ऐसा नहीं होता, तो शायद सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट होता। बट आई टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड एंड आई फील कि हम उस वक्त उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, बट जो चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट होती है वो लाइफ में वैसी ही होती हैं। सो नो हार्ड फीलिंग्स देयर। घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ मिस कर रहे हैं आप? क्योंकि स्टार्टिंग तो हम देखते थे जब भी शुरुआत होती थी तो लाइक बिग बॉस एंथम से होती थी, कुछ या एंथम का गुनगुनाना चाहोगी आप? हाँ, एक्चुअली बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं सुबुल से मिली थी, तो हम लोगों ने यू नो व्हाइल वी वर चिलिंग ऑन द फर्स्ट डे दैट आई गॉट आउट वी वर सिंगिंग द एंथम। बट आई थिंक जो मिस करूँगी, लकीली फॉर मी आई फील कि शायद मैं अगर बहुत पहले बाहर आई होती तो ऐसा एक फीलिंग होता कि शिट मैन, आई मिस दिस, आई मिस दैट। बट ऐसा मिस जैसी फीलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने हर एक मोमेंट जो पॉसिबली वहाँ जी सकते थे वो सब एक्सपीरियंस कर लिया। सो आई एम वेरी यू नो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मिस नहीं कहूँगी, बट ये बोलूँगी कि हाँ, मेमोरीज जो लाइफ टाइम के लिए बनी है वो हमेशा एकदम एच्ड रहेंगी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, विच ऑब्वियसली आई नेवर फॉरगेट। एंड थैंक्स टू दिस एक्सपीरियंस मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जो जिन्हें मैं यू नो फ्यूचर में अपनी रियल लाइफ में भी उनको यू नो उन रिश्तों को मैं संजो के रखना चाहूँगी और उनको आगे अपनी ज़िंदगी में लेके जाना चाहूँगी। कौन से ऐसे रिश्ते होंगे मंडली, जिसके साथ? मंडली, मंडली? किसके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। नहीं, क्योंकि मंडली आपकी एक अलग ग्रुप है और बाकी भी और भी लोग हैं। मंडली में तो कुछ लोग थे लेकिन कुछ लोग तो अभी भी अपना अलग ही खेल रहे थे। ओके, सबसे पहले तो आपका एक मिसकंसेप्शन और एक बबल पॉप करना चाहूँगी मैं कि हर कोई हर किसी के साथ खेलता है। आप जब 16 लोग होते हो, तो ऐसा इनवेरेबली हो जाता है। आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। आप अपने ऑफिस में, आपकी टीम में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन शायद 3 लोग या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में आप सब लोग साथ में नहीं खेल रहे हो, आप खेल रहे हो और अपना काम भी साथ में कर रहे हो, लेकिन फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ होती है। तो आई थिंक इट्स रियली बैडली यू नो इट्स मिसकंस्ट्रूड कि खेलना नहीं खेलना, कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे और शो करते थे कि हमारे मुद्दे हमारे खुद के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नॉमिनेशंस वो लोग साथ में डिस्कस करके करते थे, तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड खेलना। जबकि अगर आप मंडली की कभी भी नॉमिनेशंस की प्रक्रिया उठा के देखना, आपको दिखेगा कि हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को वोट किया है। You know, especially towards the end it became so prominent that if I have a problem in 1 person or 2 person, और शिव को या स्टैंड को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके वोट कभी इधर नहीं होते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हम सब ग्रुप में ऐसे लाइक अब्दू वुड से दैट यू नो वी वुड नॉट फायर बुलेट्स लाइक दैट। सो अगर साथ बैठना 24 घंटे में, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि आप बस एक दूसरे की बुराइयां करो या सिर्फ टास्क के बारे में डिस्कस करो। ऑब्वियस ही बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में। यू नो, दिस सच अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस in the world, that the relatability of the मंडली came from that, कि हम 4 लोग इस घर के अलावा भी अच्छी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। Okay, your या colleague Tina, या when we had a talk to her, she was like कि निम्रत को बाहर होना चाहिए था या फिर सुम्बुल को, मैं डिजर्व नहीं करती थी। जब फ्रेंड्स ही ऐसा लाइक कलीग ही आपके अगर ऐसे कहते हैं तो आप नहीं किसी को कहना चाहोगे? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं डिजर्व करती थी इतना जब आपने गेम खेला है। बहुत से करेक्ट। लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसे ही शांत रह रह के मंडली का हिस्सा बन के फिर भी इतना आगे बढ़ गई। तो कुछ आप भी इसमें उनको कहना एक्चुअली चाहोगे? खुश होना चाहिए कि मैं अंदर नहीं, जेनुइनली उनको इसलिए खुश होना चाहिए बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरे 4 दोस्त थे, इसका मतलब ये नहीं था दैट आई नेवर हैड ओपिनियंस। मेरा तरीका प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा था उनके नज़रिए में, जो वो भी रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका तरीका काफ़ी मेरे नज़रिए में। एंड नो, आई वुड नॉट से दैट अबाउट एनी वन, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम नो वन टू डिसाइड। एक शो के पीछे जब इतना ज़्यादा काम किया जाता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट वेयर दे सी वॉट दे सी, एंड दैट्स ओके, इट्स देयर विजन, इट्स देयर शो, एंड आई हैव फुलफिल्ड माई पर्पस। एंड नो,
I wouldn't say that about her. Whom do you think will be the winner of Big Boss 16 this year? I don't know, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसी को मिलेगा, जिसकी लकीरों में लिखा हुआ है उसी को मिलेगा. I don't know. But do I hope? Yes, I hope that at least फिनाले पे मैं दिल से चाहूँगी कि एक साइड पे शिव ठाकरे और एक साइड पे MC स्टैन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो लड़के ऐसे हैं जो एक कॉमन इंसान को उनसे, इन दोनों लड़कों से एक यूथ और एक कॉमन जनता, एक लाइक जस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आप लोग कहीं से भी आ सकते हो, शायद उन जगहों से, उन सिटीज़ से जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी. फॉर एग्जांपल अमरावती इन कंपैरिजन टू बॉम्बे और अ मेट्रो, यू देयर ऑब्वियसली अ डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. या अगर मैं स्टैंड की जर्नी की भी बात करूँ, आई जस्ट फील कि हर इंसान उन दोनों से और उनकी जर्नी से रिलेट कर सकता है. एंड आई फील फॉर द एसेंस ऑफ दिस शो कि लोगों को इस शो में बिलीफ रहे, बिग बॉस में बिलीफ रहे, और जो वो सपना उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया कि यार आप लोग भी, और इन दोनों लड़कों ने, आई वुड लव टू सी दैट मैजिक हैपनिंग ऑन द फिनाले डे. रेस्ट ऑफ कोर्स जिसकी किस्मत. फिनाले के लिए कितने एक्साइटेड हो आप? मेरी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ. चलिए, थैंक यू. No, but like पता चले इसके बाद I'll put this. No, I'm very excited for the finale. And yes, I have a performance. I'm just kidding. But of course, जो मेरी feeling होती अगर मैं भी वहाँ बैठी होती तो it would have been a little different. But yeah, excited. Very. Thank you.